1954 के कुंभ मेले में भगदड़ होने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य कुंभ मेले का आयोजन और प्रबंधन करना था और साथ ही विभिन्न अखाड़ों के बीच समन्वय और अनुशासन स्थापित करना था। अन्यथा कुंभ मेले और सनातन हिंदू धर्म के अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर अखाड़ों के बीच तनातनी हो जाया करती थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कुंभ और अर्ध कुंभ मेलों का प्रबंधन करने के साथ साथ साधु संतों की उपाधियों को नियंत्रित करती है और समय समय पर फर्जी बाबाओं की सूची जारी करती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सनातन धर्म की छवि को बनाए रखने और विभिन्न अखाड़ों के बीच एकता सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। जैसे कि हमने बताया, औपचारिक रूप से अखाड़ों का नियमन 1954 से शुरू हुआ, लेकिन सनातन हिंदू धर्म में इन अखाड़ों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य जी को, जिनका जन्म 9वीं सदी के आसपास हुआ था। उत्तर वैदिक काल के बाद सनातन धर्म में ब्राह्मणवाद का जन्म हो गया। उत्तर वैदिक काल से पहले कोई मनुष्य अपने ज्ञान, गुण और कर्म से ब्राह्मण बनता था। उत्तर वैदिक काल के बाद ब्राह्मणवाद ने ज्ञान, गुण और कर्म के स्थान पर किसी मनुष्य को जन्म से ही ब्राह्मण बनाने की प्रथा, या यूं कहें कुप्रथा शुरू कर दी कि ब्राह्मण मनुष्य का पुत्र जन्म से ही ब्राह्मण होगा, चाहे उसके पुत्र में कोई गुण हो या ना हो, और किसी दूसरे वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो जिस वर्ण का व्यक्ति है, उसका परिवार सदैव के लिए उसी वर्ण का रहेगा। इस प्रकार सनातन धर्म के ऋषियों द्वारा बनाई की वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, जिसके कारण समाज में भेदभाव और अनेकों प्रकार की कुरीतियां फैल गईं। वैदिक धर्म या सनातन धर्म की छवि उस समय के ब्राह्मणवाद ने बहुत खराब कर दी थी। उपनिषदों के ज्ञान को छोड़कर वे लोग व्यर्थ के कर्म कांड करते थे। इसके चलते क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाना शुरू कर दिया और गुप्त काल के शुरुआत तक भारतवर्ष में बौद्ध धर्म बहुत प्रभावी रहा। लेकिन फिर गुप्त काल के राजाओं ने वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा को पुनः स्थापित करने का काम किया। 9वीं सदी में जब आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो कहते हैं उन्होंने 8-9 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया था और कम उम्र में ही वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने का काम किया था। ये कहानी हमें इसलिए सुनानी पड़ रही है क्योंकि सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने, रक्षा करने और प्रचार प्रसार करने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने ही 9वीं सदी में अखाड़ों की शुरुआत की थी। इन अखाड़ों में न केवल सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता, अपितु सनातन धर्म की रक्षा के लिए शिष्यों और साधु संतों को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया जाता था। ये थी कहानी अखाड़ों की।